आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का करेंगे इफ्तिताह। नए जम्मू रेलवे डिवीजन समेत कई रेल प्रोजेक्टों का भी करेंगे आगाज। पटना के गांधी मैदान से हिरासत में लिए गए प्रशांत किशोर बीपीएससी इम्तिहान मनसूख करने का मुतालबा करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठे थे जनस्वराज पार्टी के सरबराह। यूनियन कार्बाइड से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां उसको न जलाने का किया जा रहा है मुतालबा। पूरे शुमाली भारत में कोहरे और सर्द लहर का कहर जारी। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रेन और फिजाई खदमात मुतासिर। और प्रयागराज में महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू। मुल्क व बैरून मुल्क से अकीदतमंदों के आने का सिलसिला जारी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने हिफाजती इंतजामात का लिया जायजा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ रेल मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में राब्ते को फरोग देने के लिए वजीर आजम नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। 742.1 किलोमीटर तवील नए जम्मू रेल डिवीजन की तामीर से जम्मू कश्मीर और आसपास के खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। वहीं तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू रेलवे टर्मिनल स्टेशन का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन की इमारत का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा तेलंगाना के मेडचल मलकजगिरी जिले में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को तकरीबन 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे दाखिले और नए कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे। सफर की अच्छी सहूलत वाला ये माहौल दोस्त टर्मिनल, सिकंदराबाद, हैदराबाद और कच्चीगढ़ा जैसे शहर में मौजूदा कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़ को कम करेगा। वजीर आजम ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन की इमारत का भी संग बुनियाद रखेंगे। इससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और खित्ते की हमजहत समाजी और इक्तिसादी तरक्की होगी। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 2 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर बैठे जनस्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा पुलिस ने उस जगह को भी खाली करा लिया है जहां वो एहतिजाज के लिए बैठे हुए थे। एहतिजाज वाले इलाके से निकलने वाली गाड़ियों की भी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। प्रशांत किशोर बीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन को मनसूख करने और दोबारा इम्तिहान कराने के मुतालबे के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। जनस्वराज पार्टी ये कह चुकी है कि वो 7 तारीख को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को तल्फ करने के मामले में अदालत उज़्मा में आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां तल्फ करने पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि पीथमपुर के अवाम की मर्जी के बगैर ये फैसला नहीं किया जाना था। लोगों का कहना है कि इस कचरे को किसी दूसरी जगह पर जलाया जाना चाहिए। पीथमपुर में रहने वालों को इस कचरे से रेडिएशन का खतरा हो सकता है। 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने में खतरनाक गैस मिथाइल आइसोनेट लीक होने से 8000 से ज्यादा अफराद की जान चली गई थी, जबकि हजारों अफराद मासूर हो गए थे। किसी भी हादसे की सूरत में पीथमपुर में मुनासिब तिब्बी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यूनियन कार्बाइड से मुताल्लिक जहरीले कचरे को ठिकाने लगाने पर कई लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की है। और मुल्क की शुमाली रियासतों में कोहरे और सर्द लहर का कहर बदस्तूर जारी है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा और इसकी वजह से हद बसारत भी काफी कम है। कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई खदमात मुतासिर हो रही हैं। कई ट्रेनें या तो ताखीर से चल रही हैं या मनसूख करने की नौयत आ गई है।
और इधर पहाड़ों पर बर्फ की चादर छा जाने से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। हिमाचल प्रदेश में बालाई इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मगरबी हिमालयी रियासतों में 12 से 10 जनवरी के दरमियान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फाल रहने की पेशगोई की है और इसके असर से बारिश के साथ साथ शदीद बर्फबारी के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा कश्मीर के काजी कुंड में भी कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज उत्तराखंड समेत रियासत के बेशतर अजला में मौसम साफ रहने का इम्कान है। संभल में कदीम बावली की खुदाई का काम बदस्तूर जारी है। इस तारीखी बावली के आसपास नाजायज तजवुजात जैसी शिकायत की भी छानबीन की जा रही है। जिला इंतजामिया पहले ही वाजे कर चुकी है कि तजवुजात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे नामानिगार चंद्रशेखर ने इस बावली की खुदाई का जायजा लिया। हम इस वक्त चंदौसी के जो लक्ष्मणगंज का जो इलाका है वहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चंदौसी की नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो यहां पर जो बावड़ी की खुदाई का काम जो है उसको कर रहे हैं और ये एक शिकायत पर इसको खोदने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर एक बावड़ी हो सकती है और बावड़ी जब खुदाई करनी शुरू की एएसआई के जो संरक्षण में यहाँ पर नगर पालिका परिषद जो है उसके कर्मचारियों ने खुदाई शुरू की तो ये एक स्ट्रक्चर निकल करके आया है। फिलहाल ये एक मंजिला स्ट्रक्चर अभी तक जो है इसकी खुदाई हो चुकी है। सीढ़ियां आप जिस प्रकार से देख रहे थे वो दिखाती है कि एक पूरे तरीके से व्यवस्थित ये एक बावड़ी हुआ करती थी। ये बावड़ी बहुत ऐतिहासिक धरोहर है तो ये हमने वहां जाकर देखा तो जमींदोज थी। पहले हम जाते थे बचपन में और लोगों से भी जानकारी करी थी तो बावड़ी हमें नजर नहीं आई। तो 21 दिसंबर को यहाँ चंदौसी तहसील में समाधान दिवस लगा हुआ था तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी वहां आए हुए थे तो हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से एक लेटर दिया था, शिकायती पत्र, कि ऐसे जो यहाँ पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है चंदौसी की जिसे बावड़ी कुआं बोला जाता था वो इस समय दिख नहीं रहा, लुप्त हो गया है और हो सकता है भूमाफियाओं ने उसे जमींदोज कर दिया गया हो। तो हमारे साथ तुरंत राजस्व विभाग की टीम भेजी गई थी तो वहां देखा राजस्व के अभिलेखों में बावड़ी कुआं करके वो जमीन दर्ज थी, भूमि दर्ज थी। बिलारी के जो सहसपुर स्टेट के जो भी जो सैनिक थे वो सहसपुर से जब बदायूं की ओर जाते थे तब वो इस बावड़ी में रुकते थे, यहाँ पर विश्राम करते थे क्योंकि तपिश, गर्मी की जो तपिश है उससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि सैनिक जो है उस बावड़ी का यहाँ पर प्रयोग किया करते थे। तो ये स्ट्रक्चर जो था उनके रोकने का स्ट्रक्चर हो सकता है और इसके नीचे भी अभी 2 मंजिला कहा जा रहा है कि ये बावड़ी हो सकती है और इसको लेकर जो एएसआई है उसने भी इसकी कार्बन डेटिंग करने के लिए भी यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो करती है और की कार्रवाई शुरू की है। और चूंकि यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है तो इसलिए नीचे का काम जो है वो बंद कर दिया गया है। कैमरामैन बॉन्टी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, सहसपुर। जहां एक तरफ दुनिया को भाईचारे और इंसानियत की फलाह का पैगाम दे रहा है, वहीं दूसरी जानिब कुछ अनासिर इसके हवाले से अजीबोगरीब दावे और बयानात देने में मसरूफ हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात नामी तंजीम ने दावा किया है कि जहां महाकुंभ मुनक्किद हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा वक्फ का है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। इस अजीबोगरीब दावे पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ऐसे बेबुनियाद दावों के पीछे क्या मकसद है। प्रयागराज जिला इंतजामिया ने इस गुमराहकुन बयान की तरदीद की है। जिला मजिस्ट्रेट ने भी ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। इस प्रकार का ये देखिए सब भ्रांतियां हैं और लगातार हम लोग इसको दुरुस्त भी करते रहते हैं। कोई ऐसे अफवाह फैलाता है तो हमने पहले भी कहा है, फिर हम कहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अकीदत के महाकुंभ की तैयारियों के बारे में बात करते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं।
मेले के पूरे इलाके में सीसीटीवी नस्ब किए गए हैं। मेले में सिक्योरिटी एहलकार वर्दी और सिविल ड्रेस में होंगे। पैरामिलिट्री और कंटोनमेंट के ताउन से सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जाएंगे। यहाँ पे सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। प्रयागराज महाकुंभ में तकरीबन 40 करोड़ अकीदतमंदों के आने की उम्मीद है। इस दौरान लोगों के लिए मवासलाती निजाम बेहतर हो, इसके लिए हुकूमत और प्राइवेट कंपनियां मुतादिद मकामात पर टावर लगा रही हैं। मेले की तैयारियों का जायजा लिया डीडी न्यूज के नुमाइंदे रामेंद्र सिंह ने। महाकुंभ की तैयारियां केवल सरकार नहीं कर रही है, निजी कंपनियां भी कर रही हैं। जो निजी कंपनियां मोबाइल को नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, उन कंपनियों ने यहाँ 128 टावर लगाए हैं और लगभग पूरे कुंभ के दौरान 30 करोड़ से अधिक लोगों को नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराएंगी। आप देखिए किस तरीके से टावर लगाए गए हैं और इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि कहीं भी खड़ा करके और पूरी सुविधा दी जा सके। हमारे साथ कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। हमारा 128 टावर लगा हुआ है यहाँ पे, जो समझे 30 करोड़ तक यहाँ पे हम जनता संख्या को मतलब इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेटवर्क है यहाँ करवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 से 35 करोड़ तक का हमारा टारगेट है, सबको हम नेटवर्क प्रोवाइड करवा दें। ये हमारा जो है रनिंग वाला टावर है, हम जिससे इसको इंस्टॉल करके कहीं इंस्टॉल करके इसको हम लोग रन करके इसमें जो भी जियो का, अपना वोडाफोन का और अपना VI का भी लग जाएगा और BSNL का भी लग जाएगा और एयरटेल का भी लग जाएगा। आप जब आएँ तो नेटवर्क के सहारे, आप मोबाइल के सहारे अपने घर से जुड़े रहें, अपने प्रियजनों से जुड़े रहे हैं। कोई सुख या दुख की खबर हो तो आप उन तक पहुंचा सकें। प्रयास करिए कि सुख की ही खबर यहां से जाए। महाकुंभ इस तरीके से बनाया गया है, इस तरह से व्यवस्था दी गई है कि खुशी से आएँ और खुशी से अपने घर जाएं। ये व्यवस्था प्रयास किया गया है कि दी जाए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। इसके अलावा प्रयागराज में पहली बार यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन से प्राइवेट कंपनी ईवो लाइफ स्पेस जदीद सहूलतों से आरास्ता डोम सिटी बना रही है। प्रयागराज से हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने इस बात का जायजा लिया कि किस तरह ये गुंबदनुमा मकानात जदीद सहूलियात से आरास्ता होंगे। प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी बनाई जा रही है। तमाम सुविधाओं से लैस है ये डोम सिटी। देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं, अगर वो ज्यादा सुविधा वाली जगह पर रुकना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में की गई है। डोम सिटी में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुविधाजनक, जो भी इनफैक्ट जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ पर कुंभ के मेला ग्राउंड में क्षेत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, फैसिलिटीज उनको चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ ऑलमोस्ट सारी चीजें, सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। जो लोग जिनको लगता है कि थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है कुंभ के मेले में, तो उनके लिए एक सुविधा वाली जगह बनाई गई। यहाँ पर जो शहर है बसाया गया है ना, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। आप आइए, इसको महसूस करिए, इसको महसूस करिए। आप जिंदगी में एक बार आना तो बनता ही है यहाँ पर। सबसे पहले तो योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था है और जैसा कि आपने डोम सिटी के विषय में बताया, एक वास्तव में एकदम दिव्य चीज है, दिव्य कुंभ है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, सारी सुविधाएं हैं और जिन लोगों ने बुक कराया है वो तो अद्भुत आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है कि अगर आप उसके कर्टेन हटा देते हैं तो 360 डिग्री विजन है। किसी भी क्षेत्र से, किसी भी एरिया से आप पूरा यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यूपी सरकार ने तमाम ये कोशिश की है, सुनिश्चित किया है कि ये जो डोम सिटी है इसमें अलग अलग सुविधाओं वाले लग्जरी कॉटेज भी मौजूद है। तो महाकुंभ 2025 का एक नया अनुभव आपको इस बार देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, प्रयागराज।
तो प्रयागराज महाकुंभ के मेले वाले इलाके में आहिस्ता आहिस्ता सभी अखाड़े आ रहे हैं। कुछ अखाड़ों ने पहुंचकर इंतजामात संभाल लिए हैं। जूना अखाड़े में दूर दराज से आए हुए अकीदतमंदों और सन्यासियों के लिए क़याम के साथ साथ खाने का भी इंतजाम किया गया है। जूना अखाड़ा एक अहम अखाड़ा है जो महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करेगा। यहाँ गतिविधियां जैसे अंचेत्र है, भंडारा है, गुरु महाराज पीर जी महाराज का ये सब चालू हो गया है। 13 जनवरी से मेला प्रारंभ हो जाएगा। उसकी सारी गतिविधियां, सारी तैयारियां चल रही है। यहाँ से छावनी से लेके तो अखाड़ा श्री पंथस्नाम जूना अखाड़ा सिद्ध बाबा मौजगिरी से लेके तो यहाँ तक पूरी तैयारियां उसकी चल रही है। क्योंकि अभी पंच वहां रुके हैं और देवता और ध्वजा यहाँ है, तो वहां से सब छावनी में देवता प्रवेश करके आ गया। धीरे धीरे संत सब छावनी में आते जा रही है और मेले से पहले ही इसकी सारी गतिविधियां चालू हो जाए। महाकुंभ में पहुंचने वाले अखाड़ों ने संतों और अकीदतमंदों के लिए खाने और रिहाइश का कैसा इंतजाम किया है, यहाँ इंतजामात का हमारे नामानिगार रामेंद्र सिंह ने जायजा लिया। ये महाकुंभ की धरती है। यहाँ आने वाला व्यक्ति निसंकोच यहाँ आए, उसकी सारी व्यवस्था सरकार ने, अखाड़ों ने और यहाँ का जो प्रशासन है उसने कर रखी है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लोगों को भोजन दिया जा रहा है। 1 महीने पहले से लंगर चल रहे हैं। तमाम आश्रमों का निर्माण कराया जा रहा है। इस तरफ जूना अखाड़ा है, सामने आप देख रहे हैं निर्मोही अखाड़ा बन रहा है। तो धीरे धीरे करके संत महात्मा अपने जो छावनी कहते हैं इसको वहाँ प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ स्थान अपना बनाएंगे और साधु संत यहीं रहेंगे। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज कुंभ। और नाज़रीन आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन्हें ज्यादातर उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। और शह सुर्खियों की बात करें तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ये खबर ज़्यादातर अखबारात में नजर आ रही है। रोहिणी दिल्ली के जापानी पार्क में कल बीजेपी की तरफ से एक मुनक़िद रैली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को कटहरे में खड़ा कर दिया और कई सवाल भी उन पर दाग डाले और साथ ही साथ अवाम से ये भी अपील की कि वो बीजेपी को फतेह से हमकिनार करे और इसे अगले 5 साल तक खिदमत करने का मौका फराहम करे। इस खबर को अखबार ने कुछ इस तरह से शाये किया है कि दिल्ली में अवामी बहबूद की तमाम स्कीमों को जारी रखा जाएगा, बदउनवानी को रोका जाएगा और आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत की अपील के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यकीन दहानी। जी हाँ, कल की नाजरीन ये खबर है। और अब अगली खबर देख लेते हैं। यूपी और बिहार में शदीद ठंड बताई जा रही है और 10 अफराद की इसमें मौत भी बताई गई है और कम हद निगाह की वजह से इतवार को दिल्ली में 160 परवाजों और 60 ट्रेनों में ताखिर भी बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का असर बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। आपको बता दें कि नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कल एनसीसी के एक प्रोग्राम से खिताब किया और कहा कि मुल्क सबसे पहले का नज़रिया वाहिद नज़रिया होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, खानदान से तमाम खुसूसियात को परवान चढ़ाया जाता है। साथ ही उन्होंने कुछ और ख़ास बातों पर भी तवज्जो दिलाई और कहा कि सबसे पहले हम सबको कौमी तब्दीली की बुनियाद पर 5 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बताया समाजी हम आहंगी, ख़ानदानी रोशन ख्याली, माहौलियाती शऊर, स्वदेशी और शहरी फ़राइज़ पर मुनहसर हैं चीज़ें और अगर इन पर बात की जाए तो एक बेहतर समाज हमारे सामने हो सकता है। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की है। जहां हिंदुस्तान को 6 विकेट से शिकस्त मिली और हिंदुस्तान WTC फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया मुसलसल दूसरी बार फाइनल में है और बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया है। और अब चलते चलते एक और सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। इस्राएली हमले तेज हो गए हैं, 65 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसमें शहीद बताए जा रहे हैं और एक ही ख़ानदान के 11 अफराद शहीद हुए हैं। गज़ा सीज़ फायर मुज़ाकरात भी बताया गया है कि शुरू हो चुके हैं।
गजा जंगबंदी की बातचीत शुरू होते ही इस्राएली फौज ने गजा पर जो अपने हमले हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कई फ़लस्तीनी शहीद भी हो गए हैं और वहाँ रहने वाले ज़्यादातर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो नाजरीन, ये था अखबारात का जायजा और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मैक्सिको के विलाहे मोर्सा में एक बार पर हुए हमले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। रात तकरीबन 9 बजे नामालूम हमलावर बार में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़े में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया, ताहम एक शख्स जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में अभी तक नहीं आई है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने उन कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को जाने का इरादा रखते हैं। स्कॉल्स ने इतवार को बर्लिन में SPD रहनुमाओं के इजलास के मौके पर उन दावों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें इंतहाई नामुनासिब हैं। इसके अलावा हुकूमती तर्जुमान स्टीफन हाइस्ट्रेट ने कहा कि जर्मन हुकूमत इस दावे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। और हॉकी इंडिया लीग में इतवार को खेले गए पहले मैच में सुरमा हॉकी क्लब ने अपनी पहली जीत हासिल की। टीम ने वेदांता कलिंगा लांसर्स की टीम को 4-3 से शिकस्त दी। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच रावरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया। हालांकि कलिंगा लांसर्स ने मैच में शानदार आगाज किया और सुरमा हॉकी क्लब पर भी दबाव बनाया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया सुरमा हॉकी क्लब के म्यार में इजाफा होता गया। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।